हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपके लिए ये जो एमटीसी फिंगर टिप्स की सीरीज है वो आपके लिए हेल्प कर रही होगी। इसी के थ्रू आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी। और आप जब भी इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने आते हो उससे पहले अपना जो एनसीईआरटी रिवीजन कर लेना, अपने सेल्फ नोट्स है या जहाँ से भी आप लेक्चर्स ले रहे हो उनको नोट जरूर करके आना, ताकि आपको क्वेश्चंस का एक्चुअल में पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से जो आपने पढ़ा है वहां से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस है उसकी वीडियो लेके आई हूँ कि नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स ही देखते हैं। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है 31st। सिलिशियस जो फ्रस्टल्स ऑफ डायटम्स बीइंग इंडिस्ट्रिक्टेबल पाइल्ड अप एट द बॉटम ऑफ ओशियंस एंड फॉर्म्ड अ थिक बेड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। सच अ थिक बेड इज नोन एज। जो थिक बेड बन जाता है इसको क्या बोलते हैं हम। ए है रेड सी, बी है डायमीटस अर्थ, सी है सूडोरॉक्स एंड डी है टाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31st का हमारा बी डायमीटस अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखो 32 क्वेश्चन है कि जो डायमीटस अर्थ होती है यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है कि जो डायमीटस अर्थ है वो यूज किया जा रहा है उसका, लेकिन किस एक्सेप्ट पूछा है, ये नहीं कि किस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए है पॉलिशिंग, बी है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सी है फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड डी है बायोगैस प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। डायनोफ्लैजिलेट है आर मोस्टली। तो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वह कहाँ पर मिलते हैं हमें मोस्टली। ए है मैराइन एंड सेप्रोफिटिक, बी है फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक, सी है मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक एंड डी है टेरेस्ट्रल एंड फोटोसिंथेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शो फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप हम कौन कौन से फीचर्स देख सकते हैं। ऑप्शंस है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि देखो फॉलोइंग फीचर्स किसके हैं ये देखना है। फर्स्ट है यूनिसेलुलरिटी, सेकंड है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, थर्ड है बाइफ्लैजिलेट, वन फ्लैजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडनली and other transversely, and fourth है stiff cellulose plate on the outer surface। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपके प्रोटोजोन, बैक्टीरियम, यूग्लोनॉइड एंड डाइनोफ्लैजिलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको देख के बताना है कि ये किसका है। ए डाइटम्स, बी डाइनोफ्लैजिलेट, सी बैक्टीरिया एंड डी यूग्लोनॉइड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेड टाइड होती है इन द वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, किसकी वजह से, किसके अबंडेंस की वजह से है। तो ए है डायनोफ्लैजिलेट, बी यूग्लोनॉइड, सी डाइटम्स एंड डेस्मिड्स एंड डी है स्लाइम मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हमारा ए डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आपको रिगार्डिंग यूग्लोनॉइड्स और आपको सिलेक्ट करनी है इनकरेक्ट, इसमें से क्या हो जाएगी उसके रिगार्डिंग। तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। थर्ड है दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेटरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोर्थ है दे यूजुअली पोजेसेस टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। एंड फिफ्थ है दे आर मल्टी सेलुलर सीलिएट प्रोटिस्ट। तो देखो याद रखना, हमसे पूछी थी कि यूग्लोइड्स के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना था। तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा डी फिफ्थ ओनली, ये इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, 38 क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे भी हमारी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रेफर टू हेयर। ये ऊपर कुछ स्टेटमेंट है और देखने की किसकी, इन चारों में से किसकी ये स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि इंस्टेड अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेकंड है दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। थर्ड है दे शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिफ्थ है पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का हो जाएगा हमारा डी। ये किसके हैं, सारे के सारे हमारे यूग्लोइड्स के। ठीक है, 39 क्वेश्चन है कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, नीचे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इन चारों में से। तो स्टेटमेंट को देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पिगमेंट ऑफ यूग्लेना आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट है यूग्लेना हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड दी
पेलिकल। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युगलेना इज करेक्ट। इन चारों में से युगलेना के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है कि युगलेना इज अ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म। बी है युगलेना व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस लॉसेज इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज। सी है द पिगमेंट्स ऑफ युगलेना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। डी है युगलेना इज अ मैराइन प्रोटिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, कि किस इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट है वो ये है कि युगलेना एक फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट चलते हैं कि आइडेंटिफाई करना है आपको इस फिगर, तो फिगर को देख के सिलेक्ट करना है इसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। बी है इट इज़ अ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सी है इट इज़ अ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और डी है बोथ ए एंड बी। तो 41 के रिगार्डिंग हो जाएगा कि ये एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 द मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ स्लाइम मोड इज कोल्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए है प्लाज्मोडियम, बी है मिक्सामीबा, सी है स्पोरोसाइट्स एंड डी है पेरीप्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42 का ए प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज ट्रू फॉर्म। स्लाइम मोड्स के रिगार्डिंग है, कुछ नीचे कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें देखना है इसमें से कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा। ठीक, ए में है पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। बी है सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विद वॉल्स एंड स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर। सी है पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स एंड स्पोर्स डिस्पर्स बाय वाटर। एंड डी देखते हैं सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये सेप्रोफिटिक है, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स एंड स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स बाय हो रहे हैं एयर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हमारा 44 क्वेश्चन, ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। देखो इसको कि डैश इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन दैट कोज अ डिजीजेस। कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है और ये कौन से डिजीज को कॉज कर रहा है इसके बारे में बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। ए इश्र ई कोलाई एंड एमोबिक डिसेंट्री है। बी एंटामोबा हिस्टोलिटिका एमोबिक डिसेंट्री। सी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। टी है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस। 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। ये ऑप्शंस है, इसमें से बताओ कि सिलिएटेड प्रोटोजोआंस कौन सा हो जाएगा। ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी अमीबा प्रोटियस, सी है प्लैरमीशियम कॉडेंटम एंड डी है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का हमारा सी। तो गाइज देखो ये आपके लिए कुछ 15 क्वेश्चंस थे कि आई होप ये 15 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आई होप ये आपकी हेल्प कर रही होगी ये सीरीज़। प्लीज़ ज़रूर बताना अगर आपकी हेल्प कर रही हो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर एक चैप्टर का ये क्वेश्चन जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।